ओम शांति। कर्मों का रहस्य। कैसे कर्मों से पुण्य बनता है और कैसे कर्मों से पाप बनता है। किस कर्म से हमें पाप का बोझा ढोना पड़ता है और किस कर्म से हमें हल्का महसूस होता है। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो वह हमारा पुण्य कर्म का खाता बनता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुखी होकर उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। मान लीजिए हम किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो इसके बारे में 100 बार हमें सोचना चाहिए कि मैं दान किसे दूं। जो सामने आए मांगता रहे कुछ दे दो, उसे दान करें या अपनी इच्छा से किसी भी पात्र को दान करें। दान पात्र भी तो स्वच्छ होना चाहिए। अगर हम सच्चाई सफाई से धन इकट्ठा किए हैं तो हमें ज़रूर अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जगाना चाहिए कि जिस तरह से हमने सच्चाई से, ईमानदारी से धन कमाया है उसी तरह से हमें दान भी सच्चे ईमानदार को ही पात्र समझ उसे कुछ भी दान देना चाहिए। वह दान आपका फलीभूत जब होगा तो आपको सुख ही सुख देगा। अगर हम गलत तरीके से छीन लिया, चोरी कर लिया, धोखा दे दिया तो हम और अलग कुछ सोच ही नहीं सकते। जिस तरह से मैंने धन कमाया उसी तरह से मेरा विवेक, मेरी बुद्धि, मेरा मन स्वतः मुड़ जाएगा। जिसको देखो, जो सामने आए उसको दान दे दो और जो सच्चाई सफाई से, ईमानदारी से, मेहनत से कमाता है उसको धन यूं ही कमाने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। विचार आ जाता है कि मैंने कितनी मेहनत से, कितना परिश्रम से यह धन कमाया। तो हमें दान देने के लिए भी
शुद्ध पात्र चाहिए, अर्थात लेने वाला सात्विक हो, ईमानदार हो। मान लीजिए आप धन सच्चाई सफाई से कमाया, और मांगने वाला दरवाजे पर आया, उसको खिला दें, पिला दें अपने ही सामने, तो उसका दुआ मिलेगा, आपको आशीर्वाद देगा। ज़रूरतमंद है, उसको ज़रूरत है कुछ खाने की, कुछ पीने की, तो उसको भोजन करा दो, जल पिला दो। यह दुआ का काम करता है, आशीर्वाद का काम करता है। उसी जगह पर अगर मांगने वाला आया और कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपने दे दिया, है तो मांगने वाला, लेकिन उसके पास उसके खर्चे के लिए ज़रूर धन इकट्ठा हो जाता पूरे दिन में। भोजन तो वो जहाँ तहाँ मांग के कर लेता, जल पी लेता, लेकिन जो आपने धन दिया, चाहे आटा चावल हो या पैसा हो, दोनों ही धन वो ले जा कर के किसी दुकान पर दे दिया। वहाँ से उसने बीड़ी ले ली, सिगरेट ले ली, या शराब के ठेके पर जाकर शराब ले लिया, या मीठ खाने का मन किया वह भी खा लिया, तो आपका धन सोच लीजिए क्या अच्छी जगह पर लगा? क्या आपने जो सोच कर दान दिया कि हमें भी पुण्य मिलेगा, उसका भी भला होगा, तो क्या ऐसा होगा? आपने सच्चाई सफाई से, ईमानदारी से धन इकट्ठा किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान तो ऐसे पात्र को दिया जो सत्कर्म में लगाया ही नहीं। उसका रोज का यह नियम है, पहले वह जिसके दरवाजे पर जाता तो भोजन जल का निवेदन करता, उसके बाद वह फिर अपनी इच्छा जाहिर करता उस दानी व्यक्ति से। आप कुछ हमें धन दान कर दो तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, मेरे काम में वह धन आएगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे आपको बहकाया कि आपको दया आ गई, और आप उसको धन दान दे दिए, चाहे पैसा हो, चाहे अन्न हो, चाहे कोई वस्त्र हो।
और वह ले जा कर के गलत तरीके से यूज किया तो क्या होगा परिणाम आपका? उसका तो जो होगा होगा ही, क्योंकि वो तो उसी रास्ते से चल रहा है जहाँ उसको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन आप तो इतने समझे हुए हो, फिर भी गफलत कर रहे हो। नतीजा ठीक नहीं होगा। आप भी पाप के भागी बन गए उसके साथ। इसलिए हमें धन भी ईमानदारी, सच्चाई, सफाई से प्राप्त करना है। दान भी हमें सत पात्र को देखकर ही करना है। इसी तरह से हमने कोई बीज बोया, बीज तो अच्छा है, मजबूत है, लेकिन भूमि बंजर है। उस भूमि पर भला बीज कैसे सड़ेगा, कैसे फूटेगा और उसमें से अंकुरित होकर कैसे बाहर आएगा? कर्म तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे आपके विचार हैं जो आपने बीज बोने का संकल्प किया। अब वह बीज का क्या है, न वह सड़ पाएगा उस बंजर भूमि में और न अंकुरित हो कर के बाहर आ पाएगा। आपका किया हुआ मेहनत और वह बीज सब बेकार हो गए। कहने का मतलब यही आया है कि जो भी हम कर्म करें उस समय और उस कर्म को हमें कई बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब उस काम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात पहले हमें अपनी आत्मा को शुद्ध, पेवर, पवित्र बनाना चाहिए। और मेरी आत्मा को कोई शुद्ध, पावन, शक्तिशाली बना नहीं सकता सिवाय एक परम पिता, परमात्मा शिव बाबा के। तो क्या करना चाहिए? पहले हमें स्वयं को स्वच्छ बनाना पड़ेगा और बाबा जो हमें सुनाते हैं उस पर
गहरा चिंतन होना चाहिए। गहराई में जा कर के हमें मंथन चिंतन करना होगा, तब हम इन रहस्यों को समझ पाएंगे और मेरी बुद्धि उस तरफ एकाग्र होकर कार्य करने को कहेगी। मेरा मन भी मेरे कहे अनुसार चलेगा। हमें भगवान से इतना घनिष्ठ रिश्ता जोड़ना है कि मेरे अंदर कोई भी विकर्म का दाग न रह जाए। जरा भी अगर मुझ आत्मा में दाग रहा तो मैं पेवर परफेक्ट नहीं कहलाऊंगी और न मुझे ऊंच पद मिलेगा। मेहनत भी किया हमने, समय भी दिया हमने, कर्म भी किया हमने, लेकिन फल शून्य हो गया। मेरे अंदर सोचने समझने विचार करने की क्षमता ही नहीं है, तो हम सत्कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे रोज मुरली सुनो, मुरली से एक पॉइंट रोज नोट करो और उसको दिन में घड़ी घड़ी दोहराते रहो। जास्ती मेहनत न करो और जास्ती पॉइंट भी न करो चिंतन मंथन, केवल एक को पकड़ लो। उसी एक पॉइंट से तुम्हारा सारा कर्म, सारा बोल, सोच, संकल्प सब एकदम पावन शक्तिशाली होगा। मैं आत्मा हूँ। जब हम अपने घर से यहाँ आई थी, एकदम पावन, पवित्र, शक्तिशाली थी। लेकिन वहाँ कर्म विकर्म नहीं होते। वहाँ कर्म से न फल मिलता और न विक्रम बनता। इसलिए जो हम अभी कमा रहे हैं वही 21 जन्म हमारे काम आएगा। वहाँ दरकार ही नहीं कि हम भगवान को याद करें और कर्म का कोई बोझ रहे। अगर वहाँ भी हमें भगवान को याद करने की मेहनत करनी पड़े, कर्म करना पड़े कि मुझे फल कैसे मिलेगा, तो फिर सुख भासे ही नहीं। वहाँ न हमें भगवान को याद करना है, न कोई ऐसा कर्म करना है जो विकर्म बने। वहाँ हम सुखी, शांति
सुख और शांति का भरपूर आनंद लेते हैं। कहते हैं सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख फिर कैसे हो सकता है। हमारे ही कर्मों से हमें दुख और सुख मिलता है, कोई और हमको दुखी पापी नहीं बनाता। हमारे ही कर्म विकर्म बनते और उसका फल हम भोगते हैं। इसी तरह से यह छोटा सा संगम युग है, लेकिन इसमें कमाई करने की बहुत विधि बाबा ने बताई है। यहाँ की ही कमाई 21 जन्म हमें सुख शांति प्रदान करेगी। जब हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकदम स्वच्छ हल्का कर देंगे, किसी भी बात का, किसी भी कर्म का हमारी बुद्धि पर, आत्मा पर अटैक नहीं कर सकती। तब हमें भगवान जो इस समय सुनाते हैं, सिखाते हैं, मेरे बुद्धि में धारण होता जाता है। इस समय बाबा बार बार यही अटेंशन देते रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे तुम इधर उधर की बातों में मत उलझो, इस देह को भी अपना मत समझो, इस देह से भी नष्टो मोहा बनते जाओ, अंत में यह देह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जब हमें परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं मुरली के द्वारा, मेडिटेशन कराते हैं और कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, सभी तरफ से बुद्धि हटाकर मुझ परम आत्मा में लगाओ। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और हमारे समझाए हुए, सिखलाए हुए कर्म, बोल, सोच, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति अगर रखोगे कि यह बात बाबा ने समझाई है, तो आप सारे जितनी शक्ति हैं, जितनी गुण हैं, जितनी प्योरिटी है, सब आप अपने में समा लेंगे। इसी को कहते हैं कि मेरी बुद्धि में कुछ धारणा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी तक हम दुनिया के मायावी जालों से
अपने आप को किनारे नहीं किया है। मान लो एक बार सुबह मुरली सुन लिया, वहीं पर 2 मिनट योग कर लिया और घर में आकर पूरे दिन इनकी उनकी बातें, व्यर्थ की बातें करते रहें और हम कहें कि हमें तो कुछ धारण ही नहीं होता, तो कारण क्या है? हमें चेक करना चाहिए। जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं अंधश्रद्धा से भक्ति करती, बाप को पुकारते, तो मेरे विक्रम विनाश नहीं होते। मेहनत तो हम करते भक्ति मार्ग में भी, लेकिन वहाँ भक्ति है, वहाँ पवित्रता की बात नहीं। वो तो कह देते हैं यहाँ का सुख काग विष्ठा समान है। सन्यासी लोग यही कहकर घर बार छोड़ देते हैं। और गृहस्थी लोग क्या कहते हैं? अरे घर परिवार में, समाज में रहकर यह कैसे हो सकता है? बाबा कहते, बच्चे मैंने तुम्हें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण दान में दे दिया। बाबा जैसा दानी, वरदानी और कोई नहीं। बाबा कैसे दान देते हैं, कैसे वरदान देते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे जब मैं आता हूँ और तुम्हें योग सिखाता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, तो तुम्हारी बुद्धि पावन बनती जाती है, रिफाइन होती जाती है। इसलिए जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, वह तुम्हारी बुद्धि में धारण होती जाती है। इसी तरह से जिस तरह से हमें बाबा ने पहले रोज़ ज्ञान सुना सुना के पावन बनाया, पवित्र बनाया, शक्तिशाली बनाया, तब जो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे सेवा करो, तो तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ धारण होता जाता है। अब तुम इसी तरह से विश्व के हर एक आत्मा को यह संदेश दो, सच्चाई सफाई से। तो सुनने वाली की बुद्धि साफ होती जाएगी।
मन शांत होता जाएगा और वह विश्व की हर एक आत्माएं आपके शक्तियों का, गुणों का जब आप उनको दान करोगे तो वह ऐसा समझा हुआ है कि उसकी बुद्धि में सब कुछ धारण हो जाता है। यह है कर्मों का रहस्य। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो कहती हैं और किसी को दान ही न करो, लेकिन ऐसा कब किसने कहा नहीं है। वहाँ तो समझानी देनी होती है। कि यह भगवान का डायरेक्शन है, भगवान आए हुए हैं, उनकी श्रीमत पर चलो। तो तुम जब श्रेष्ठ कर्म करोगे, उच्च विचार रखोगे, तब तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं। तुम इस तरह से सत्पात्र को देखकर उन्हें दान दो। डॉक्टर लोग भी इंजेक्शन वहीं लगाते हैं जहाँ आराम से लग जाता है। इस तरह से हमें अपने कर्म को कभी भी विकर्म न पड़े, कभी भी विकर्म न बने, इसके लिए बहुत जोर देना है और स्वयं में धारण कर बाबा का ज्ञान सबको गुण बनाना है। मान लो कभी किसी से कुछ हो गया, उसका विवेक अच्छा है, तुम्हारे समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति ज्ञान को धारण जरूर करेगा, तो हमें उससे घृणा नहीं आनी चाहिए। किसी न किसी विधि से उसे समझाकर आप समान बनाना चाहिए। यह है सत बुद्धि, सत ज्ञान और सत चित आनंद स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शांति का सागर, ज्ञान का सागर, खुशियों का सागर हम में इस तरह से बाबा भरते हैं। सारे अपनी शक्ति, सारा गुण, सारा प्रेम हम पर लुटाते हैं। यह है कर्म का रहस्य। बिना जाने पहचाने हम किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। यहाँ तक कोई रास्ते में जा रहा यात्री तो अनायास उससे हम बात नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कैसा भी हो और वो हमसे कहे इतना हमें धन दे दो, चाहे अन्न का हो चाहे पैसे का हो, तो हमें पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अज्ञान मार्ग में थे, भक्ति मार्ग में थे। वहाँ पुण्य और पाप का कोई
जांच करने वाला नहीं था, कोई मेरा गाइड बनने वाला नहीं था, लेकिन अभी स्वयं भगवान हमें अपना बना लिए और कह रहे हैं, बच्चे तुम ज्ञानी आत्मा हो, तुम्हें मैं सद्ज्ञान दे रहा हूँ, सद्बुद्धि दे रहा हूँ, तुम इसे धारण करो और दूसरों को समझाकर यह दान दो, तो तुम्हारे पुण्य के खाते जमा होते जाएंगे। मेरे बाबा कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने रहमदिल, हम पर हमेशा रहम की दृष्टि रखते हुए, हमें प्यार से निहारते हुए कहते हैं, बच्चे मन मना भाव। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।